हेलो मॉमीज़ एंड डैडीज़, वेलकम बैक टू मॉम एंड किड्स केयर। मैं हूँ ज्योत्सना। आज का टॉपिक है डेवलपमेंटल माइलस्टोन ऑफ 3 इयर्स ओल्ड टॉडलर और किड। चूँकि इताशा मेरी बेटी अब 3 इयर्स क्रॉस कर चुकी है, अब उसका एज 3 इयर्स 1 मंथ का हो चुका है और इन दिनों मैं उसमें वेरियस चेंजेस देख पा रही हूँ। बहुत सारी चीज़ें जो कि वो पहले नहीं करती थी अब वो करने लगी है। उसे बातें करना बहुत पसंद है, सिर्फ हमसे ही नहीं, वो किसी स्ट्रेंजर से भी जाकर अपनी बातों को कर लेती है और उन्हें अपनी बातों को समझा देती है। उसे डांस करना बहुत पसंद है, उसे गाना बहुत पसंद है, उसे दौड़ना, भागना, उसे तरह तरह की एक्टिविटीज़ जैसे प्रिटेंड प्ले करना डॉक्टर सेट के साथ उसे बहुत पसंद है। उसे किचन सेट के साथ खेलना बहुत पसंद है। वो लंबे लंबे सेंटेंसेस को बिना किसी घबराहट के, बिना किसी प्रॉब्लम के साथ हमसे शेयर करती है। छोटी छोटी स्टोरीज़ बनाकर हमें बताती है। जो भी स्टोरीज़ उसने हमसे सुनी हैं या फिर टीवी में उसने देखा है तो वो सारी स्टोरीज़ को वो हमारे साथ शेयर करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी बच्चे एक जैसे होते हैं। कुछ बच्चे देर से सीखते हैं, कुछ बच्चे जल्दी उसको माइलस्टोन को पूरा कर लेते हैं। ऐसा नहीं है कि मेरी बेटी ने 3 इयर्स तक अपनी सारी डेवलपमेंटल माइलस्टोन को कंप्लीट कर लिया है तो इसका मतलब ये है कि सारे बच्चे कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर बच्चा 4 इयर्स क्रॉस कर चुका है, 4.5 साल के ऊपर का हो चुका है, लेकिन फिर भी अगर जो भी डेवलपमेंटल माइलस्टोन है 3 इयर्स का उसे वो फुलफ़िल नहीं किया है तो थोड़ा बहुत आपको देखने की ज़रूरत है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसके साथ सारी एक्टिविटीज़ को करें जो कि मैं अभी आप लोग के साथ बताने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मॉम किड्स केयर को और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। 3 इयर्स कंप्लीट होने के बाद बच्चों में बहुत सारी चेंजेस आती हैं। सबसे बड़ी चेंज है फिजिकल माइलस्टोन। ये क्या है? फिजिकल माइलस्टोन में 2 स्किल्स बहुत ही ज़रूरी हैं। एक है ग्रॉस मोटर स्किल और दूसरा है फाइन मोटर स्किल। तो सबसे पहले बात करते हैं ग्रॉस मोटर स्किल्स की। इसमें बच्चा दौड़ सकता है, कूद सकता है, बहुत हाई जंप कर सकता है, हॉपिंग कर सकता है। बच्चा खुद ब खुद बिना किसी हेल्प के सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है, डांस करता है। बच्चा जो भी फिजिकल एक्टिविटीज़ है, एक्सरसाइज करना, वो सारी चीज़ें बिना किसी हेल्प के बच्चा अच्छे से कर लेता है। या फिर बॉल को किक करना, अगर पहले बच्चा बॉल को बहुत तेज़ी से किक नहीं कर पाता है, अब वो बहुत फोर्सफुली बॉल को किक करता है या फिर बॉल को थ्रो करता है। ये सारी एक्टिविटीज़ बिना किसी हेल्प के बच्चा कर लेता है। दूसरा जो स्किल है वो है फाइन मोटर स्किल। फाइन मोटर स्किल में हम ये देखते हैं कि बच्चा किस तरह से पेंसिल को होल्ड कर रहा है। नॉर्मली इस एज तक बच्चा अच्छे से पेंसिल को होल्ड कर पाता है। क्रेयॉन से ड्रॉ करना, सर्कल करना, अगर हम उसे कुछ डायरेक्शन देते हैं कि आप स्टैंडिंग लाइन लिखो, स्लीपिंग लाइन ड्रॉ करो या फिर स्लैंटिंग लाइन से कोई भी अल्फ़ाबेट हम ड्रॉ करने बोलते हैं तो वो इजीली उस चीज़ को कर लेते हैं बिना कोई हेल्प के। या फिर बिल्डिंग ब्लॉक्स को बनाना, खुद से स्पून लेकर खाने को खाना, या फिर डोर को खुद से ओपन करना या क्लोज करना, बॉटल के ढक्कन को खोलना या फिर बंद करना, ये सारी एक्टिविटीज़ बच्चा बहुत अच्छे से कर पाता है। अब बात करते हैं कॉग्निटिव माइलस्टोन के बारे में। बच्चा जब 3 इयर्स का हो चुका होता है वो थोड़ा बहुत समझदार हो चुका होता है, बहुत सारी चीज़ों को खुद से एक्सप्लोर करना चाहता है, अपनी नज़रिए से दुनिया को देखता है। इस एज तक लगभग सारे कलर्स वो रिकग्नाइज़ कर पाता है। उसे पता है कि ये ऑरेंज कलर है, ये रेड कलर है, हर चीज़ उसे कलर के बारे में पता रहता है। अल्फ़ाबेट्स वो अच्छे से बोल पाता है, नंबर्स की उसे जानकारी हो जाती है। पोएम्स जो हम उसे सिखाते हैं वो सारे पोएम्स को वो खुद ब खुद बोल सकता है, या फिर स्टोरीज़ जो हम उसे बताते हैं उससे वो रिसाइट करता है। तो ये सारी चीज़ें बच्चा इस एज तक कर लेता है। उसे ये सेम और डिफरेंट का कॉन्सेप्ट पता चलता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। आप एक चॉकलेट, छोटा सा चॉकलेट आप बच्चे को दें और कोई बड़ा चॉकलेट आप किसी और बच्चे को दें तो उसमें भी उसे समझ में आएगा कि उस बच्चे को बड़ा चॉकलेट मिला है, मुझे छोटा क्यों मिला। ये बात बिल्कुल वो बच्चा आपको बताएगा, क्योंकि मैंने ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। इस एज तक बच्चे को पता चल जाता है कि मॉर्निंग क्या होता है, नाइट क्या होता है। मॉर्निंग में उठ के ब्रश करना चाहिए, हमें स्कूल जाना चाहिए,
नाइट में हमें नाइट ड्रेस पहनना चाहिए, हमें नाइट में सोना पड़ता है, ये सारी चीज़ें उसको पता रहती हैं। या फिर हैंड वॉश करना, कब हैंड वॉश करना चाहिए। ड्यूरिंग लॉकडाउन अभी हम हैंड वॉश का जो फ्रीक्वेंसी है बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो अब भी उसे पता है कि हैंड वॉश करना चाहिए। बाहर से आते हैं तो हैंड वॉश करना चाहिए, खाने के पहले हैंड वॉश करना चाहिए। इनफैक्ट अब जब वो ग्रैंड पेरेंट्स के साथ अच्छे से बात कर पाती है तो वो उनको भी सुझाव देती है, उन्हें भी एडवाइस करती है कि आप हैंड वॉश करें, आप मास्क पहने। तो उसे ये सारी समझ हो चुकी है कि हमें ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। अब इताशा के बारे में बताती हूँ। जब मैं उसे बात देती हूँ तो पहले क्या होता था कि मैंने उसे बात दिया, उसके बाद मैं उसके सारे कपड़े खुद से चूज़ करती थी, उसे पहनाना रहता था, जो भी मैं खुद से करती थी। अब क्या होता है कि वो उसने अगर बात लिया और मैंने चूज़ करके उसे कोई क्लोथ को पहनाना चाहा तो वो उसी टाइम मुझे रोक देती है कि नहीं, मुझे ये नहीं पहनना है। और वो खुद से अलमीरा खोलकर अपनी पसंद के, अपने कलर के जो उसे पसंद हो वो कपड़े निकाल कर खुद से फिर पहनना चाहती है। तो थोड़ी बहुत हेल्प के साथ वो अपने पजामास को पहन लेती है, अपने टी शर्ट्स को पहन लेती है। ये सारी चीज़ें अब वो करने लगी हैं। अब बात कर लेते हैं लैंग्वेज माइलस्टोन के बारे में। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अब मैं देखती हूँ कि ताशा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करती है, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट जब हम टीवी देख रहे होते हैं साथ में, कुछ चल रहा होता है, उसके बारे में उसे कुछ समझ में नहीं आया तो वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछने लग जाती है। ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, हम ये क्यों करते हैं, ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, बहुत सारे क्वेश्चंस। तो इसमें बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो इरिटेट हो जाते हैं कि यार क्यों इतने क्वेश्चंस पूछते हैं। लेकिन ये क्वेश्चंस पूछना बहुत अच्छा है। अगर आपका बेबी इस तरह से क्वेश्चंस पूछता है, इसका मतलब ये है कि उसे इस बारे में जिज्ञासा है, उसे जानना है कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहता है इन सारी बातों को लेकर। अब जब वो बात करने लग जाते हैं, थोड़ी बहुत मिस्टेक होती है जेंडर की या फिर ग्रामर की। मॉम और डैड को एक जैसा वो ट्रीट करते हैं, जैसे कि वो बोलेंगे मॉम आएगी, पापा आएगी, तो दोनों को जेंडर इक्वली वो ट्रीट करते हैं। अगर आप उनसे बात करना चाहो तो आपसे घंटों बात कर सकते हैं, छोटी छोटी कॉन्वर्सेशंस कर सकते हैं वो आपसे। अगर आप उसे फ़ोन देते हो तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ वो बहुत अच्छे से बात कर सकते हैं, जिससे कि दूसरों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है समझने में। इस ईयर तक बच्चा अपना नाम खुद से बोल पाता है, अपने पेरेंट्स का नाम बोल पाता है, ग्रैंड पेरेंट्स का नाम, अपने फ्रेंड्स का नाम बोल पाता है। तो बहुत इजीली वे में वो सबको पहचानता है कि किसके साथ उसका क्या रिलेशन है और क्या नाम है। पीछे से इताशा की आवाज़ आ रही होगी क्योंकि अब रात हो चुकी है और इताशा यहीं पर बैठी है मेरे साथ। इताशा बैठ जाओ बेटा। नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग बात करते हैं सोशल एंड इमोशनल माइलस्टोन्स के बारे में। इस एज तक बच्चे बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं, वो समझते हैं कि क्या बुरा है, क्या अच्छा है, हर चीज़ों को वो जानने लग जाते हैं। जैसे अगर आप अपसेट हो तो वो चीज़ों को वो जानेंगे कि हाँ मम्मा अपसेट है, तो वो आपसे पूछेंगे क्या हुआ मम्मा, आपको किसने डांटा। या फिर अगर आप बोलते हो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है या कुछ प्रॉब्लम है, तो वो उसे सॉल्व करने की कोशिश में लग जाती है कि क्या करूं कि ये परेशानी मम्मा को सॉल्व हो जाए। उसे घूमना अच्छा लगता है, उसे न्यू चीज़ें ट्राई करना अच्छा लग जाता है। वो अपसेट हो जाती है, उसे अगर कुछ वर्ड बोल दिया जाए या डांट लिया जाए तो वो अपसेट होकर बैठ जाती है, गुस्सा उसे आता है, सैड हो सकती है। आप अगर रोते हो तो आपके साथ वो भी सैड होकर बैठ जाती है। तो बहुत सारी इमोशंस और फीलिंग्स, उसकी जो एक रेंज है, वाइड रेंज ऑफ फीलिंग्स बढ़ती रहती है। आपके लिए वो कंसर्न होती है। अगर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है तो वो कंसर्न होती है कि मम्मा आप दवाई ले लो, आपको क्या खाना है, आप पानी पी लो। बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस करती हूँ ताशा के साथ, क्योंकि मैंने ये सब देखा है कि अगर मुझे कभी भी कुछ होता है, अगर मुझे थोड़ा सा
पेन हो गया कि यार ताशा मुझे बहुत पेन हो रहा है लेग्स में, तो वो खुद से आ जाती है, मेरा लेग्स को दबाना स्टार्ट कर देती कि मम्मा आप अब ठीक हो, अब क्या हुआ, पानी पी लो, क्या ले आऊँ। उसे बहुत ज़्यादा इस चीज़ का टेंशन हो जाता है कि मम्मा को क्या हुआ। उसे समझ में आता है कि कौन उसको चाहता है, कौन उससे लव करता है, कौन उसको हेट कर रहा है, कौन उसे पसंद नहीं कर रहा है, उसे इस बारे में सब कुछ समझ आ जाता है। मैंने अभी जो भी माइलस्टोन्स के बारे में बात की, अगर आपका बेबी पूरा कर चुका है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपका बेबी अभी तक ये सारी चीज़ों में कुछ चीज़ें नहीं कर पाए तो घबराने की बात नहीं है। स्लो एंड स्टडी वो भी हो ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा लेट सीखते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा अर्ली सीख जाते हैं। और अगर आपका बेबी 4 साल के ऊपर हो चुका है, 5 साल के ऊपर हो चुका है, लेकिन फिर भी कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो अभी तक नहीं कर पाया है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप उसका हेल्प करें। अगर वो फिजिकली फ़िट नहीं हो पा रहा है, वो बहुत ज़्यादा दौड़ नहीं पा रहा है, या फिर रन नहीं कर पा रहा है, डांस नहीं कर पा रहा है, टायर्ड हो जाता है, तो एक बार आपको डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि उसमें अंदरूनी कुछ प्रॉब्लम हो जिसके वजह से वो सारी जो माइलस्टोन है वो पूरा नहीं कर पा रहा है। या फिर अगर वो बातें नहीं कर पाता है, ठीक से बोल नहीं पा रहा है अभी तक, तो भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कि उसे स्पीच की प्रॉब्लम हो, या फिर वो कोई थेरेपी ले रहा हो, तो उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, धीरे धीरे वो सारी चीज़ें वो कर लेगा। और अगर फिर भी आप थेरेपी नहीं करवाए हो तो आप एक बार थेरेपिस्ट से जाकर पूछ सकते हो कि अभी तक आपका बेबी क्यों नहीं बोल पा रहा है, तो वो आपकी ज़रूर हेल्प कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम लग रहा हो कि नहीं अभी तक मेरा बेबी ये सारी चीज़ों को करना नहीं सीखा है, तो थोड़ा बहुत पुशअप आप भी कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उससे बात कीजिए, उसके साथ खेलिए, उसकी सारी इमोशंस को देखिए, उसे बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, सारी बातों को उसके साथ शेयर कीजिए, तो वो धीरे धीरे सारे माइलस्टोन को पूरा कर लेगा। होपफुली आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और जो भी जिनके भी बच्चे 3 इयर्स के हो चुके हैं या होने वाले हैं, उन्हें पता लग गया होगा कि क्या क्या माइलस्टोन 3 इयर्स के बच्चों में होना चाहिए। तो अगर कोई क्वेश्चंस हो इससे रिलेटेड तो ज़रूर आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आंसर करूंगी। और अगर आप जानना चाहते हैं कि 0 to 1 और 1 to 2 इयर्स के बीच में डेवलपमेंटल माइलस्टोन क्या होना चाहिए, किसी बच्चे का ग्रोथ डेवलपमेंट क्या होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में जाकर बोल सकते हैं, मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी और आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए आज का वीडियो यहाँ पर एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अगर न्यू है मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं कभी भी अगर न्यू वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आज के साथ ये वीडियो यहीं तक। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।